अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस। ओके, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस पर बात कर ली थी, तो आप वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास इसकी जो पहली हेडिंग है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फ्लोरीन की, क्लोरीन की और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। तो इस पर बकायदा पर हमारे पास एक वीडियो बनी हुई है जो कि लेक्चर नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आप लोगों को ये पता है तो बेस्ट, अगर नहीं पता तो इसका जो लिंक होगा इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो आइए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की क्या है, आइए वो देखते हैं। अब हमारे पास सेकंड हेडिंग है, वो हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में होती क्या है? तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी एटम में, किसी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसके नतीजे, जब आयोनाइजेशन का अमल हो जाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? कैटियन बनता है। यानी कैटियन यानी कि उस एटम के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है? डाउन डी ग्रुप डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पास फ्लोरीन होता है उसका साइज कम होता है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का साइज उससे ज़्यादा होता है और आयोडीन का साइज उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, यहाँ से निकालना उससे कम मुश्किल होता है, यहाँ से निकालना उससे कम मुश्किल होता है। यानी कि नीचे आते जाए तो इजीली हमें ईजी होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इसलिए इलेक्ट्रोफ्लोरिन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो जो लास्ट वाले जो हाइड्रोजन, लास्ट दो हाइड्रोजन है हमारे पास, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास है आयोडीन और हमारे पास जो लास्ट पे है एस्टाइन। चूंकि इनका साइज लार्ज होता है, लार्ज साइज की वजह से जो हमारे पास ये दो बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे एज अ मेटेलिक। ओके, एज अ बिहेव करेंगे एज अ मेटेलिक, क्योंकि इनका साइज ज्यादा हो जाता है तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बिलो हो जाती है, तो ये बिहेव करने लग जाते हैं एज अ मेटेलिक एलिमेंट। तो अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। अब हमारे पास जो तीसरी हेडिंग है वो क्या है? हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हमारे पास। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारे पास होते हैं ये भी डाउन दी ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ये क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? तो वो एनर्जी जो किसी अदर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी कहते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और स्पेंट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ एटम और न्यूक्लियर मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। यानी कि जब भी एटम पर, मॉलिक्यूल पर एक एटम ऐड होता है तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? नेगेटिव आयन बन जाता है। नेगेटिव आयन यानी कि उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज जाता है। यानी जिस दूसरे अल्फाज में उसको हम एनियन कहते हैं। जिस तरह इधर हम कैटरिन कहते थे, जब इलेक्ट्रॉन खारिज होता था उसको हम कैटरिन कहते थे, जो इंटर होता है तो उसको हम एनियन कहते हैं। यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस पर। तो इसकी जो डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। वो कैसे? कि जो हमारे पास एस्ट्राइन होती है वो उससे कम होती है, आयोडीन की उससे कम होती है, और ब्रोमीन की उससे कम होती है, और फ्लोरीन की उससे कम होती है, और सबसे ज़्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ओके, तो अब इस आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन से पहले देखेंगे कि इधर हमारे पास पहले इधर क्लोरीन आना चाहिए तो इधर फ्लोरीन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत समाल होता है। इसके अलावा और कई भी रीज़न है जिसकी वजह से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है वो कम होती है क्लोरीन की निस्बत। अब स्क्रीन देखिए। अब हमारे पास जो चौथी हेडिंग है वो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास आ जाती है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो देखें जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस वो होती है जो ये मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एटम है, तो ये एटम किसी दूसरे एटम से आउटर साइड से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा बॉन्ड, ताकि अपना जो पेयर है वो मुकम्मल कर सके। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम, यानी कि ये एटम की टेंडेंसी होती है, एटम की सलाहियत होती है टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि अपनी तरफ खींचने की जो अट्रैक्शन होती है एटम की, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओके हो गया। तो ये भी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इससे फ्लोरीन की निस्बत। तो जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से कम है, और जो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ब्रोमीन से कम है, और सबसे कम इसकी एस्ट्रोनाइन की है। यानी कि दूसरे अल्फाज हम ये कह सकते हैं, क्योंकि साइज ये फ्लोरीन का साइज, ये क्लोरीन का, ये ब्रोमीन का, ये आयोडीन का, ये एस्ट्रोनाइन की डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती जाती है। यानी कि जो साइज और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके हो गया। अब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद जो हमारे पास पांचवी हेडिंग है, अल्लाह करे आप लोगों का, वो हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या है, आप इसको स्क्रीन के जरिए ही इजीली समझ सकते हैं। तो अब जो छठे नंबर पर जो हमारे पास हेडिंग है वो हमारे पास आता है कलर। क्या जाता है, कलर, या इसको हम स्टेट भी कहते हैं। तो ये भी इजी से है, तो आप इसे स्क्रीन के जरिए समझ सकते हैं। आगे जो हमारे पास सेवंथ हेडिंग है वो हमारे पास आता है सोलिबिलिटी। क्या जाता है, सोलिबिलिटी। अब जो हमारे पास सोलिबिलिटी है, ये सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और लास्ट पे आयोडीन है और एस्टरनाइन है। तो जो फ्लोरीन क्लोरीन होता है ये हमारे पास पोलर सोल्यूशन में इजीली यानी कि कह सकते हैं डिजोल्व हो सकते हैं। जबकि जो ब्रोमीन और आयोडीन होता है ये भी पोलर सोल्यूशन में जो होते हैं, पोलर सोल्यूशन में जो हमारे पास होता है ये भी सोल्व होते हैं, लेकिन बहुत कम लेस सोल्यूबल होते हैं। ओके, क्योंकि जो मेरे पास ब्रोमीन और आयोडीन होता है ये मेरे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं पोलर सोल्यूशन में, लेकिन बहुत कम होते हैं। लेकिन जबकि अगर इन्हीं दोनों को अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्ट करवाएं तो ये इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जो मेरे पास नॉन पोलर की एग्जांपल है वो हमारे पास CCl4 है। ये अगर इस हैलोजेंस को इस सॉल्वेंट में रिएक्ट करवाएं तो ये इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो हैलोजेंस होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारे पास आठवीं हेडिंग है वो हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये हमारे पास हेडिंग है। तो जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जानते हैं जो वंडर वाल फोर्सेज होती हैं, जो हमारे पास वंडर वाल फोर्सेज होती है वो इंक्रीज कर जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये एस्टरनाइन है। यानी कि साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो मेरे वंडर वाल फोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ये आमतौर पर गैसीय फॉर्म में होती है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है, आयोडीन और ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में होती है। तो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास वंडर वाल फोर्सेज ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो हम इस तरतीब इस तरह कह सकते हैं, जो हमारे पास एस्टरनाइन की जो हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फ्लोरीन की उससे ज़्यादा है, ब्रोमीन के उससे कम है, और क्लोरीन उससे कम है। यानी कि फ्लोरीन के मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो क्लोरीन उससे ज़्यादा है, ब्रोमीन उससे ज़्यादा है, आयोडीन उससे ज़्यादा है, और एस्टरनाइन उससे ज़्यादा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जो हमारे पास है नामी हेडिंग है वो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ हैलोजेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ हैलोजेंस में क्या आ जाता है, इसको किस तरह हम बयान कर, इस तरह देखें
कि जो हमारे पास फ्लोरीन होता है इसका साइज़ कम होता है, क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का साइज़ उससे ज़्यादा होता है और आयोडीन का साइज़ उससे ज़्यादा होता है। तो फ्लोरीन में हमारे पास 2 शेल्स होती हैं, क्लोरीन में 3 शेल्स होते हैं, और जबकि फ्लोरीन में 2 होते हैं, क्लोरीन में 3 होते हैं शेल्स, और ब्रोमीन में हमारे पास 4 शेल्स होते हैं। तो यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस देखा पढ़ा हुआ है हमारे पास लेक्चर, तो यहाँ के लेक्चर नंबर 18 का ए पार्ट स्टडी किया हुआ है, तो बेस्ट अगर नहीं किया हुआ तो इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी हैलोजन होता है उसका जो आउटर लास्ट वाला जो शेल होता है, जो उसका लास्ट शेल वाले शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम होता है ऑर्बिटल मुकम्मल करने के लिए। तो अभी आप स्क्रीन पर देखिएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो हमारे पास लास्ट वाला जो शेल होता है उसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही पहचान होती है हैलोजन की। तो अब अगर हम बात करें जो हमारे पास 10th हेडिंग है वो हमारे पास आ जाती है मेटालिक करैक्टर। क्या आ जाती है? मेटालिक करैक्टर। तो मेटालिक करैक्टर में जो हमारे पास होता है वो डाउन के ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होती है मेटालिक करैक्टर, जबकि डाउन ग्रुप जो नॉन मेटालिक होता है वो डिक्रीज होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि डाउन द ग्रुप मेटालिक जो करैक्टर होता है वो इंक्रीज करता है, क्या होता है? इंक्रीज करता है, जबकि नीचे से ऊपर की तरफ जब नॉन मेटालिक करैक्टर होता है वो इंक्रीज करता है। ओके हो गया। तो अगर हम इसकी लास्ट जो हेडिंग है इजीली है वो हमारे पास है कलर, कलर ऑफ वेपर्स, कलर ऑफ वेपर्स, VAPOURS वेपर्स। तो ये भी इजीली है, तो ये आप इसे भी स्क्रीन के जरिए समझ सकते हैं। तो यही आज का इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आगे होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।